एक जंगल के पास के गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों थे तो सगे भाई, लेकिन उनके व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। छोटा भाई जितना ईमानदार और दयालु था, बड़े भाई का बर्ताव उतना ही खराब था। उसे अपने छोटे भाई तक पर भी दया नहीं आती। वह उसका सारा खाना खा जाता था, उसके लिए लाए हुए नए कपड़े खुद पहन लेता था, लेकिन छोटा भाई फिर भी उसे माफ कर देता था। और इस तरह जैसे तैसे उनके दिन कट रहे थे। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लाएगा, जिसको कि बाद में बाजार में बेच देगा और पैसे कमाएगा। जैसे ही वह जंगल में गया, उसने वहां बहुत सारे पेड़ काट लिए। तभी उसने वहां पर देखा कि एक पेड़ अन्य पेड़ों से कुछ अलग सा है। उसने अपनी कुल्हाड़ी को ठोक ठोक कर उस पर मारा। तभी उस पेड़ में से आवाज आई, अरे भाई, मुझे मत काटो। अगर तुम मेरी शाखाएं नहीं काटोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें एक जादुई सेब दूंगा। इस पर बड़ा भाई पहले तो कुछ डरा, लेकिन फिर एकदम संभल कर बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, लेकिन मुझे एक नहीं, बहुत सारे जादुई सेब चाहिए। क्योंकि उसके मन में अब लालच आ गया था, इसलिए उसने पेड़ को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मुझे बहुत सारे जादुई सेब नहीं दिए तो मैं तुम्हारा पूरा धड़ काट डालूंगा। जादुई सेब भी कम नहीं था, उसमें बहुत सारी शक्तियां थी। बड़े भाई का बढ़ता हुआ लालच देखकर उसने सेब देने के बजाय उस पर सुइयों की बौछार कर दी, जिससे वे सारी सुइयां नीचे खड़े हुए बड़े भाई को चुभ गईं और वह दर्द के मारे तड़प उठा और वहीं जमीन पर लेट गया। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा था। छोटे भाई को चिंता होने लगी कि मेरा भाई सुबह से काम पर गया हुआ है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं लौटा। वैसे भी वो जंगल में गया है, कहीं किसी जंगली जानवर ने उसे कोई हानि तो नहीं पहुंचा दी। मुझे चलकर देखना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए वह बड़े भाई की तलाश में जंगल की तरफ चल दिया। और जैसे ही छोटा भाई जंगल में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे उसका बड़ा भाई दर्द में पड़ा हुआ करहा रहा है और उसके शरीर में सैकड़ों सुइयां चुभी हुई थी। उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगा, उसका मन दया से भर गया। वह अपने भाई के पास पहुंचा और धीरे धीरे उसकी हर सुई को प्यार से हटाने लगा। ये सब बड़ा भाई देख रहा था और वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि उसने अपने छोटे भाई के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। लेकिन और मुसीबत पड़ने पर उसका वही भाई उसकी कितनी मदद कर रहा है। उसने अपने छोटे भाई से माफी मांगी और उसने कहा वह अब किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और कभी भी लालच नहीं करेगा। पेड़ उन दोनों भाइयों के बीच में हो रहे इस वार्तालाप को सुन रहा था। उन दोनों का प्यार देखकर और बड़े भाई का बदलता हुआ व्यवहार देखकर उसको भी उन दोनों भाइयों पर बड़ा हर्ष हुआ और उसने वह सुनहरा सेब उन दोनों को दे दिया, जिससे उन दोनों ने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना और बेहतर बनाना शुरू कर दिया। तो बच्चों, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? कि हमेशा सभी को दयालु और शालीन बनना चाहिए और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।